नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के सभी जगहों पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। सभी शिवालय मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की देखी गई भीड़। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में भी दिखी महाशिवरात्रि की धूम। भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में आस्था का केंद्र बना बाबा नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों से गुंजित हुआ शिवालय। महाशिवरात्रि से पहले पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका थाना के नए थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने थाने में किया पदभार ग्रहण। बैठक कर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर की परिचर्चा। महाशिवरात्रि पर भक्तों ने किया जलाभिषेक। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के सभी शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। गुंजित रहा हर हर महादेव का नारा। पूर्वी चंपारण के ढाका बैरगनिया मुख्य पथ के चंदनवाड़ा मदनी चौक के नजदीक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 2 शराब धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार धंधेबाजों पर की जा रही है अग्रिम कार्रवाई। महाशिवरात्रि के अवसर पर नगर परिषद शिवहर के रसीदपुर गौरी शंकर मंदिर से निकाली गई भगवान भोलेनाथ की बारात। भक्तों में दिखा उत्साह का माहौल। पचपकड़ी ओपी पुलिस ने भारी मात्रा में शराब किया बरामद। अग्रिम कार्रवाई करते हुए धंधेबाजों को भेजा जेल। एक दिवसीय जलसा में हुफाजे कर्राम की हुई दस्तारबंदी। दरभंगा जिला के हयातपुर में हुए एक दिवसीय दस्तारबंदी में भारी संख्या में लोग हुए शामिल। हीरो की नई जूम स्कूटर पूरे देश में एक साथ हुई लॉन्च। मोतिहारी के NH 28 चंद्रहिया स्थित श्री RC हीरो के शोरूम में धूमधाम से किया गया लॉन्चिंग। और पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र स्थित संचालित एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप की नर्तकी की हुई मौत। 100 कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के ढाका पचपकड़ी कुंडवा चैनपुर घोड़ा सहन और छौड़ा दानो प्रखंड क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शनिवार सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं के द्वारा सभी शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भीड़ देखी गई। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने स्नान कर नए वस्त्र पहनकर जल पात्र में जल, बेलपत्र, फूल, दूध, शहद आदि से शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि को लेकर कई श्रद्धालुओं ने निर्जला व्रत रखकर पूरे दिन रात पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्त अनुष्ठान रखते हैं। शिवरात्रि के दिन जो श्रद्धालु निष्ठा के साथ भगवान शिव की आराधना करते हैं, वैसे श्रद्धालु पर शिव की कृपा और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर कई शिव मंदिर के नजदीक कीर्तन भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था तथा कई शिव मंदिर परिसर में भव्य मेले का भी आयोजन किया गया था। इस अवसर पर श्रद्धालु मेले में सामानों की खूब खरीदारी करते हुए भी देखे गए। शुरू से प्राण प्रतिष्ठा मैं ही दिया हूँ, इसका पूजा पाठ मैं ही करता हूँ, लेकिन आज सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे 8 बजे तक ऐसा ही भीड़ बना रहेगा। बहुत श्रद्धालु जो है ये उमेश्वर महादेव मनोकामना महादेव हैं। इनके जो भी मनोकामना मानते हैं उनका एकदम दिल से श्रद्धा से मानते हैं, उनका दिल का पूरा होता है। इसलिए यहाँ बहुत भीड़ लगा हुआ रहता है। पूरे 10 गांव का लोग यहाँ 24 घंटा भीड़ रहता है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर प्राचीन शिव मंदिर बनवरिया और गोपाला शिवालय में शनिवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं का हुजूम लगा रहा। शनिवार के अहले सुबह से ही महादेव के भक्त शिवालय में पहुंचकर ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक की और अपनी कल्याण की प्रार्थना की। शिवरात्रि के अवसर पर नरकटियागंज के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते रहे। इस दौरान मंदिर प्रशासन की ओर से पुरुष और महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग से लाइन की व्यवस्था की गई थी, जहां एक एक कर सभी को मंदिर में प्रवेश कराया गया और जलाभिषेक तथा पूजा करने के बाद बाहर निकाला गया। इसके अलावे स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम भी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में लगी रही। वहीं गोपाला शिवालय पर बनाया गया सेल्फी पॉइंट बड़ा ही आकर्षक रहा। अधिकतर युवा वर्ग ने सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली और खूब आनंदित दिखे। महाशिवरात्रि के अवसर पर पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र स्थित बाबा नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर में आयोजित मेले का उद्घाटन बेतिया सांसद सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने विधिवत फीता काटकर किया।
अपने संबोधन में क्षेत्रवासियों को महापर्व की बधाई देते हुए क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि सांप्रदायिक सौहार्द की कामना की। उन्होंने कहा कि देश में चौमुखी विकास हो रहा है, संसार में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इस अवसर पर मुखिया संघ के अध्यक्ष सत्यप्रकाश, सरपंच शिवजी राम, कमल मुखिया, हरिशंकर शर्मा, जयप्रकाश प्रसाद, गोलू श्रीवास्तव, रुपेश सिंह सहित पूजा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बताते चले कि शिवरात्रि को लेकर अहले सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ शिवालयों में उमड़ पड़ी थी। बेलपत्र, अक्षत, चंदन, घी, हल्दी आदि चढ़ाकर गंगा जल और दूध से अभिषेक किया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर स्थानीय बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर आस्था का केंद्र बना रहा। लखनऊ से आए जागरण कलाकारों द्वारा शिव पार्वती विवाह की भव्य बारात, शोभा यात्रा और झांकी निकाली गई। इसमें पूजा समिति के सदस्य प्रमोद कुमार शाह, राजेश शाह, जवाहिर शाह, गौतम कुमार, गुड्डू शर्मा, संजय कुमार सोनी, संजय श्रीवास्तव आदि का सराहनीय योगदान रहा। मंदिर परिसर की भव्य साज सजावट शत्रुघ्न कुमार पटेल के सौजन्य से किया गया था, जो काफी आकर्षक रहा। महाशिवरात्रि के अवसर पर देर संध्या तक प्रखंड के तमाम शिवालयों में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और बोल बम का जय घोष होता रहा। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका थाना के नए थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। ढाका थाना में योगदान देने के तुरंत बाद शुक्रवार को महाशिवरात्रि पर्व को लेकर थाना परिसर के सभागार में एक शांति समिति की बैठक की गई। बैठक शुरू होने से पहले थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर के द्वारा एक दूसरे से परिचय लिया गया। बैठक में उपस्थित लोगों ने महाशिवरात्रि पर्व के दौरान शिव मंदिर के नजदीक आयोजित मेले की सुरक्षा व्यवस्था, ढाका शहर में दैनिक रूप से लग रहे सड़क जाम की समस्या तथा रात्रि गश्ती जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा करते हुए थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर को अवगत कराया। बैठक को संबोधित करते हुए थाना अध्यक्ष ने भी सभी समस्याओं का पारदर्शिता के साथ निष्कर्ष निकालने का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने थाना क्षेत्र के आम लोगों से अपील करते हुए बताया कि ढाका थाना क्षेत्र अति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि सभी लोगों के बीच आपसी संबंध बना रहे। अपराध पर नियंत्रण प्रथम प्राथमिकता रहेगी। सभी आम लोगों की बातों को सुनी जाएगी तथा शराब धंधेबाजों के विरुद्ध सख्ती बरती जाएगी। मेरा ढाका थाना क्षेत्र काफ़ी संवेदनशील है। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य बना हुआ रहे, अपराध नियंत्रण रहे, विधि व्यवस्था की समस्या न हो, आम लोगों की बात सुना जाए। जो शराब कारोबारी हैं उनके विरुद्ध जो है काफ़ी सख्ती बरती जाएगी। पब्लिक को की बात हमेशा सुनी जाएगी। पब्लिक को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में महाशिवरात्रि पर्व का अत्यंत महत्व है। महाशिवरात्रि भगवान शिव का प्रमुख पर्व है जो फागुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ इसी दिन से हुआ था। यह भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था, जिसको लेकर मझौलिया शहर से लेकर गांव बाजार में शिव भक्त भक्ति और आस्था के सागर में गोते लगाते देखे गए। शहर से लेकर ग्रामीण इलाका तक शिवमय बना रहा। शिवालयों में भक्तों की खूब भीड़ उमड़ी तथा पूरा इलाका हर हर महादेव और जय भोले शंकर के नारों से गूंजता रहा। लोगों ने आस्था और भक्ति के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और भगवान भोलेनाथ से आनंदित सुखमय जीवन की कामना की। गौरतलब हो कि मझौलिया प्रशासन द्वारा शिव भक्तों की सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किया गया था। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका बैरगनिया मुख्य पथ के डीएमएल पब्लिक स्कूल के नजदीक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मामा भांजी घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए ढाका अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं भांजी का इलाज चल रहा है। मृतक पूर्वी चंपारण के चंदनबाड़ा गांव निवासी मोहम्मद रकीब का पुत्र रजाउर रहमान बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रजाउर रहमान अपनी भांजी आलिया के साथ बाइक से बड़ेवा चौक के नजदीक स्थित खाद दुकान से खाद खरीदकर घर वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से रजाउर रहमान तथा भांजी आलिया दुर्घटना का शिकार हो गए। घटना की सूचना पर ढाका के पूर्व विधायक फैसल रहमान ने अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। इस दुर्घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पर ढाका थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सदल बल पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी क्रम में यह हादसा हो गया। हादसा बेरेवा हुआ है। रजाउर रहमान पिता अब्दुल रकीब। अभी तो प्रशासन हमारे यहाँ है और पूर्व विधायक फैसल रहमान साहब भी पहुँचे हुए हैं और सभी आदमी राय मशवरा करके क्या निर्णय लेंगे उसके बाद में बताया जाएगा। शिवहर में महाशिवरात्रि के अवसर पर नगर परिषद शिवहर के रसीदपुर गौरी शंकर मंदिर से भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली गई। गौरी शंकर मंदिर से हमेशा की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान भोले शंकर एवं माता पार्वती की आकर्षक मूर्तियों से सजी झांकी निकाली गई। आयोजकों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से गौरी शंकर मंदिर से झांकियां निकलती रही है। इस बार भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती
राम सीता, हनुमान जी, गणेश जी, साधु संत, भूत प्रेत आदि की झांकी निकाली गई है तथा भक्तगण बैंड बाजे पर झूमते रहे। इस दौरान पूरा इलाका भक्तिमय रहा। विधि व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूर्वी चंपारण के ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने थाना में पदभार ग्रहण करते ही शराब धंधेबाजों के विरुद्ध कमर कस ली है। इसी कड़ी में ढाका पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 2 शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान पूर्वी चंपारण के झरोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत भंगा गांव निवासी वीर बहादुर सिंह के पुत्र सोनू कुमार के रूप में की गई है, जिसके बाइक पर लदे कुल 362 बोतल नेपाल निर्मित शराब बरामद किया गया है, जिसकी गिरफ्तारी थाना क्षेत्र के झुआराम चौक के नजदीक से की गई है तथा दूसरे व्यक्ति की पहचान कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के महंगुआ गांव निवासी उपेंद्र राम के पुत्र सरोज राम के रूप में की गई है, जिसके बाइक की डिग्गी तथा पेट्रोल टंकी के अंदर छुपा कर रखे गए कुल 80 बोतल नेपाल निर्मित शराब बरामद किया गया है। शराब के साथ दोनों बाइक को जब्त कर लिया गया है तथा गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों पर बिहार मद्य निषेध तथा उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पूर्वी चंपारण की पचपकड़ी ओपी पुलिस शराब धंधेबाजों के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पचपकड़ी ओपी पुलिस ने पचपकड़ी बाजार से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है। इस संदर्भ में पचपकड़ी ओपी अध्यक्ष अंजन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ओपी क्षेत्र के पचपकड़ी बाजार निवासी संजय चौधरी के घर के छत पर बोरे में छुपाकर रखे गए नेपाल निर्मित 775 बोतल शराब बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि आगामी होली पर्व के मद्देनजर शराब बेचने के लिए यह भंडार किया गया था। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति पर बिहार मद्य निषेध तथा उत्पाद अधिनियम के सभी सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत हयातपुर गांव में मदरसा तजवीदुल कुरान में हजरत मौलाना अब्दुल माजिद चतुर्वेदी की सरपरस्ती में 1 दिवसीय अजीमुस्तान जलसा एवं हुफाइजे कराम के दस्तारबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जलसा की सदारत हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी ने की, जबकि मदरसा के सेक्रेटरी मोहम्मद चांद की क़ियादत में आयोजित इस जलसे में इलाके के कई उलमाओं ने अपनी तकरीर पेश की। जलसे का संचालन हजरत मौलाना नेमतुल्लाह रहमानी ने किया। जलसा को संबोधित करते हुए शांति संदेश केंद्र फुलवाड़ी शरीफ पटना के हजरत मौलाना अब्दुल माजिद चतुर्वेदी ने कहा कि आज धन दौलत के लिए भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। सभी परिवार एवं समाज से धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि नौजवान पीढ़ी अपने रिश्तेदारों को पहचानते तक नहीं है। उलेमाओं की इज्जत तो दूर है, किसी मसले पर उनसे मशवरा भी लेना मुनासिब नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा कि परिवार एवं समाज में पनप रही नफरतों से बचना है तो कुरान पाक से जुड़ना होगा। जलसे में हजरत मौलाना अमानुल्लाह, हजरत मौलाना इमरान, हजरत मौलाना अकील गौहर और हजरत मौलाना इस्तियाक रहबर ने भी तकरीर पेश की, जबकि इस्तकबालिया तकरीर हजरत मौलाना इस्माइल ने की। देर रात दुआओं के साथ जलसा संपन्न हुआ। हीरो की नई जूम स्कूटर पूरे देश में एक साथ लॉन्च किया गया है। इसी कड़ी में मोतिहारी NH 28 चंद्रहिया स्थित श्री RC हीरो शोरूम में जूम स्कूटर की धूमधाम से लॉन्चिंग की गई। इस अवसर पर मौजूद हीरो कंपनी के टेरिटरी मैनेजर सायंतन पलाढ़ी ने इसका अनावरण किया तथा इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह स्कूटर स्टाइल, परफॉर्मेंस, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। वहीं मौके पर मौजूद श्री RC हीरो के MD भास्कर भारद्वाज ने बताया कि इस स्कूटर में 12 इंच का पहिया और 100 mm चौड़ी टायर है, जो आपके राइड को आत्मविश्वास से भर देता है। उन्होंने बताया कि केवल 9.35 सेकेंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, जो बेस्ट इन क्लास आपको बहुत बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी भी देता है। लॉन्चिंग के अवसर पर मैनेजर अभिषेक कुमार, HR अभिषेक पाठक, मुकेश कुमार, आनंद कुमार, आशीष, प्रमोद, रवि रंजन आदि उपस्थित थे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया थाना क्षेत्र के भानाचक वार्ड नंबर 12 में संचालित एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप की नर्तकी कृष्णा कुमारी उर्फ निशा कुमारी की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना पाकर पहुंची मझौलिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया है। उक्त जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि मृतका कृष्णा कुमारी उर्फ निशा कुमारी पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। उन्होंने बताया कि पुलिस शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। एक ऑर्केस्ट्रा की जो ये नर्तकी है उसकी मौत हो गई है। यहाँ 4 लड़कियाँ जो ऑर्केस्ट्रा में रहती है, जीतन पटेल और अन्य 2 लोगों के द्वारा चलाया जाता है ऑर्केस्ट्रा, उसमें एक की मौत हुई है। अन्य लड़कियों का कहना है कि वो सवेरे जब उसके कमरे में गई तो देखी कि वो दुपट्टा से फांसी लगाई हुई थी। जीतन पटेल जो है ना यहाँ उपलब्ध नहीं है, वो भागे हुए हैं। ये लड़की बर्धमान की रहने वाली बताई जाती है, पूरा पता स्पष्ट है।
घर वालों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। HTV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।